हेलो दोस्त, मैं कुणाल स्वराज स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। इस बार मैं फिर से फर्स्ट चैप्टर के पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन कर लिया था। आज फिर 26 से स्टार्ट कर लेंगे। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय नहीं है यानी अपरिमेय नहीं का मतलब क्या हुआ? परिमेय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिमेय। अपरिमेय नहीं का मतलब क्या हो गया? परिमेय होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, परिमेय तो ये रूट में है, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, ये भी रूट से बाहर, रूट थ्री नहीं निकलेगा तो ये भी अपरिमेय, और ये भी नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय। यहाँ पर देखिए, इसको हम लिख सकते हैं रूट 75/48। ठीक है, ये रूट से रूट नहीं काट दीजिएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्या लिखाएगा? रूट 75/45, यानी पूरा को रूट ऐसे चढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, 25 दिया 75, 25 दिया 75, और नीचे कितना हो जाएगा? 16 दिया 48। तो 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 5, और 16 का 4। ये p/q के रूप में आ गया, और ये 5 और 4 दोनों क्या है? एक पूर्णांक है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, रूट्स तोड़ना रहता है, ठीक है, अगर रूट नहीं टूटेगा तब अपरिमेय होगा, अन्यथा परिमेय। यहाँ पर देखिए 27 में ये रूट 3 है, ये नहीं निकलेगा, रूट 5 है, नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। ठीक है, 28 में ये निम्नलिखित में कौन भिन्न दशमलव प्रसार का शांत है? शांत के लिए नीचा में क्या बनना चाहिए? नीचे में 2 के पावर में और 5 के पावर में केवल होना चाहिए, दूसरा कोई भी संख्या होगा तो अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 17 इस 105 को क्या लिख सकते हैं? 15 सत्ते 105। नीचे 7 एक्स्ट्रा आएगा, 3 गुने 5 गुने 7, तो ये 3 और 7 एक्स्ट्रा बन रहा है, चूँकि 5 और 2 केवल चाहिए। यहाँ पर 3 और 7 एक्स्ट्रा बन गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। यहाँ पर देखिए, 11 सत्ते 77 और 30, 30 सत्ते 210, तो हम 11/30 को क्या लिख सकते? 2 इंटू 3, 2 गुने 3 गुने 5, ये 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये भी हो जाएगा अशांत। यहाँ पर आइए, 15/88 को लिख सकते 8 गुने 11, 8 को हम लिखते हैं 2 के पावर, क्या लिखेंगे? 2 के पावर 3, तो ये हो गया 2 के पावर 3 गुने 11, 11 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये भी अशांत हो जाएगा। 11 नहीं आना चाहिए, केवल 2 और 5 आना चाहिए। यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा? 3/160 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 गुने 10, 16 को 2 के पावर 4, 1 2 यहाँ पर है, तो 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 1, यही लिखाएगा। 32 पंच 160 होता है, यानी 2 के पावर 5 और 5 के पावर, ये देखिए केवल 2 और 5 है नीचे में, तो ये हो जाएगा शांत। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर देखिए, हमने क्या बोला था? परिमेय वो होगा जो रिपीटेशन क्या हो जाए? पकड़ा जाए। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे जा रहा है, तो ये 2 5 2 5 2 5 का रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.25, जो रिपीट होता है उस पर एक ऋण देते हैं। लेकिन
1.325103250111 ऐसे 3 ऐसे कुछ रहे, तो ये रिपीटेशन नहीं पकड़ पाए, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय। ये क्या हो जाएगा अपरिमेय, और ये क्या होगा परिमेय। तो यानी यहाँ पे देखिए 1 2 1 1 हो गया, ऐसे नहीं। फिर दूसरा तरीका देख लेते हैं रिपीटेशन पकड़ने का। रिपीट कैसे हो रहा है, तो हम मान लीजिए 1 2 1 3 को संख्या माने तो ये भी सही है, लेकिन एक बार 1 1 2 आ रहा है, ये भी गलत है, यानी ये रिपीटेशन हमसे नहीं पकड़ा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय। इस √3/12 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 3 चौका 12, ऊपर 1 1/4 का √2, तो ये क्या हो गया परिमेय, रूट से निकल गया। ये रूट में है, रूट से 3 नहीं निकल पाएगा तो अपरिमेय। यहाँ पे रेक्रीन है तो परिमेय। ठीक है, ये वाला ऊपर में ऐसे दिया रहेगा ना रेक्रीन, तो वो परिमेय। यहाँ पर आइए, इस 3 को हम यहाँ पे बार बार केवल 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 5.2 3 पर रेक्रीन, तो ये कौन सी संख्या है परिमेय। √7 1/√7, √7 नहीं निकलेगा तो अपरिमेय, क्या हो जाएगा अपरिमेय। अब ध्यान दीजिए, भाज्य और भाजक b है, तो ध्यान दीजिएगा a को अगर b से हम भाग देते हैं, ठीक है, तो अब मान लीजिए q आया, ये r, तो ध्यान दीजिए जैसे अगर हम 5 में 12 से अगर भाग देंगे तो 5 दूना 10 2, तो ध्यान दीजिए हमेशा ये जो होगा r, ये 2 5 से छोटा होगा। मान लीजिए अगर ये 5 से बड़ा आ जाता तो एक मरतबे में फिर कट जाता, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 7 आता तो 5 एकम 5 हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये हमेशा क्या होगा छोटा होगा, अन्यथा 0 के बराबर, चूँकि शेषफल नहीं बचेगा तो 0 के बराबर होगा, तो यानी r जो होगा 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा, लेकिन इस 5 से छोटा होगा, यानी b से छोटा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। रूट में है अपरिमेय। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको दशमलव को उड़ाएंगे, चूँकि इसमें रिपीट नहीं है, सीधा 1 2 3 4 को 0 दे देंगे, तो ये p/q के रूप में लिखा गया। दोनों p और q क्या है पूर्णांक है, तो ये कौन संख्या है परिमेय। निम्नलिखित में से कौन सा b जाती है, b जाती है मतलब बिना जात के। जैसे अगर फॉर एग्जांपल के लिए अगर 1 3 7 8 लिखे, तो इसमें b जातीय कौन हुआ 8, क्योंकि ये तीनों सम संख्या है, और ये तीनों विषम है, और ये 8 क्या है सम है, तो विषम है एगो सम है, तो बिना जात का कौन हो गया 8, मतलब सम संख्या। तो उसी तरह ध्यान दीजिए, इसको हम 5/7 लिखेंगे, ये नहीं निकलेगा, तो ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये भी परिमेय है, यानी तो अलग जात का कौन हुआ ये, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा परिमेय है, तो पाई अपरिमेय है। पाई ये क्या है अपरिमेय, ठीक है। √7 नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। 16 को 4 और 25 का 5, ये हो जाएगा परिमेय। अलग है, अलग मतलब बिना जात के, तो 4 चौका 16, रूट में 4 बराबर 2, ये तो ये परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, तो ये क्या हो गया अपरिमेय, रूट से नहीं निकलेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चलिए इसको थोड़ा हम 41 नंबर में थोड़ा हम कुछ कंसेप्ट जानते हैं। जैसे वो 0.3333 ऐसे है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 पर रेक्रीन, ठीक है। जैसे 0.575757 ऐसे हो, तो हम लिख सकते हैं कैसा रिपीट हो रहा है 0.57 पर रेक्रीन।
जैसे 0.281818 ऐसे हो रहा है, तो हम 0.2 पर तो नहीं, 81 पर रिपीट हो रहा है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा 1.4222 ऐसी कोई संख्या हो तो इसे सीधे लिख देते 1.42 पर डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इसका बट्टा मतलब भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे। 3 लिख दिए और जैगो पर एक ऋण रहेगा ना, वैगो 9 लिखते हैं, तो एगो पर एक ऋण है तो एगो 9, 3 तिया 9, तो कितना आ जाएगा 1/3। यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 57/2 गो संख्या पर एक ऋण है तो 2 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 19 3 57, 33 तिया 99, 19/33। यहाँ पर आइए 281 लिखेंगे माइनस, इस जिस पर रेखरी ना रहेगा ना तो उसको हम क्या करते हैं घटा देते हैं, उसको क्या करेंगे घटा देंगे 2। अब बट्टे 2 गो संख्या पर एक ऋण है तो 2 गो 9, और जिस पर एक ऋण ना हो रहेगा उतना संख्या के बराबर 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 0.427727 ऐसे है, तो इसको क्या लिखेंगे 0.427 पर एक ऋण, या 271271271 तो 271 पर एक ऋण। ठीक है, और यही बात 1 भी दे देते, तो ये कितना है तो 271 पर केवल एक ऋण। तो ध्यान दीजिएगा 3 गो संख्या पर एक ऋण है, तो हम लिखेंगे 41,271, 3 गो और माइनस ये 41 पर नहीं ना है एक ऋण, तो 41 बट्टे 1 2 3 गो 9, 3 गो पर एक ऋण है तो 3 गो 9, और 2 गो पर ना है तो 2 गो 0। ये इसका घटा के जो आएगा 0, 7 में से 3 412/1, ये आएगा 41,27/3 गो 9 1 0। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए जो दशमलव के पहले रहेगा तो उसको प्लस में लिखें, 42 माइनस 4, 4 पर नहीं रख रही ना बट्टे एगो पर एक ऋण है तो एगो 9 और एगो पर ना है तो एगो 0, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 38/90, 19 दूना 38, 45 दूना 90, तब बटा पर कैल्शियम लेंगे 45, तब 45 + 19 कितना होगा 64, अब बट्टे 45। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। 2.3444, इसको भिन्न रूप में क्या करना है, भिन्न में बदले। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए आइए, अब हम लोग कहाँ थे, यहाँ पर आइए, ध्यान दीजिए, इसको आप इसको क्या लिखेंगे 32 में से एगो पर एक ऋण नहीं है तो उसको घटा दीजिए, बट्टे एगो पर एक ऋण है तो एगो 9, एगो पर ना है तो 0, 29/90, ऑप्शन नंबर बी। सीधा रूट अंडर गुना में कर दीजिए, तो कितना 2.5 दूना 5 √5। कौन सा कथन सही है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। जैसे ये कथन असत्य है, कैसे, तो ध्यान दीजिए, 2 अपरिमेय, मान लीजिए एक √3 ले लिए है और फिर एगो 2√3 ले लिए, तो दोनों अपरिमेय हैं, और इसका गुना करेंगे तो
2 गुने रूट 9, 3 तिया रूट वाला में रूट वाले से होता है। तो 2 गुने रूट 9 का 3 बराबर 6। 6 एक परिमेय संख्या है, तो ये कथन गलत है। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय मान लीजिए 2 एक परिमेय है, एक अपरिमेय मान लीजिए 2√3 एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ये सत्य है। ऑप्शन नंबर बी। n एक प्राकृत संख्या है। n क्या है? एक प्राकृत संख्या है जो रूट में मान ली प्राकृत संख्या है, तो अभी मान लीजिए रूट में एक तो ये एक, रूट 2 तो 2, रूट 3 तो रूट 3, रूट 4 तो 2। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा प्राकृत संख्या आ रहा है नहीं, क्योंकि ये प्राकृत है, ये प्राकृत है, लेकिन ये अपरिमेय। तो कभी प्राकृत आएगा और कभी अपरिमेय आएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, आइए इसको भी हम डिटेल्स में थोड़ा जानेंगे। देखिए विषम जोड़ विषम बराबर सम होता है। 2 को अगर विषम संख्या को आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा? जो भी आएगा वो सम आएगा। जैसे विषम क्या होता है, यहाँ पर देख लेते हैं। विषम पिछले वीडियो में आपको पार्ट 1 में दिखाया गया। 1 3 5 7 ऐसे जाएगा। और सम क्या होता है? 0 2 4 6 8 आगे चला जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए वो 3 + 5 बराबर क्या होगा? 8, सम आया। 5 + 9 बराबर 14, ये भी सम आया। तो हमेशा 2 विषम को जोड़ेंगे तो हमेशा सम आता है। अब विषम जोड़ विषम जोड़ विषम, यानी 3 को विषम को आप जोड़ेंगे तो फिर जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा? विषम होगा। जैसे 3 जोड़ 5 जोड़ 9 बराबर 17, तो ये क्या है? विषम है। तो ध्यान दीजिए, अगर विषम संख्याओं की संख्या सम आएगा, कथी आएगा? सम। कथी आएगा? सम। जैसे अगर आप 4 को विषम को जोड़ेंगे, 4 को विषम को, जैसे 3 जोड़ 5 जोड़ 9 जोड़ 15, तो ये क्या आ जाएगा? 32। तो ये सम है। अगर 5 को के जोड़ते 5 जोड़, अगर मान लीजिए एगो और संख्या 1 बढ़ा देते हैं तो 33 हो गया। तो ध्यान दीजिए, अगर विषम संख्याओं की संख्या, अगर विषम संख्याओं की संख्या विषम है, अगर विषम संख्याओं की संख्या क्या है? विषम है। अगर विषम संख्याओं की संख्या विषम है तो उसका योग हमेशा क्या होगा? विषम होगा। जैसे 5 7 एक विषम संख्या है, 9 3 एक विषम संख्या है, और 1, ये सब विषम है। तो इसका योग करेंगे तब 3 को विषम है, तो 3 को है, तो विषम संख्याओं की संख्या क्या है? विषम है। ये 1 2 3, तो 3 भी एक विषम संख्या है। तो अगर विषम संख्याओं की संख्या विषम हो तो उसका योगफल हमेशा क्या आएगा? विषम। तो जो भी आएगा वो क्या होगा? विषम। जोड़ लीजिए, 4 5 7 4 11, हाथ में 1, 10 5 15, ये भी विषम है। ठीक है। और विषम को सम जोड़ेंगे तो हमेशा भी मिलेगा विषम। जैसे 1 में 2 जोड़ेंगे तो हमेशा 3 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होगा? 7 आएगा। ठीक है। तो अब आइए, सवाल में कह रहा है इसकी अभाज्य संख्याओं का योग n है। प्रथम, तो प्रथम एगो 2 आएगा, एगो संख्या क्या आएगा? 2। तो एगो संख्या 2 को घटा दीजिए तो अब कितना बचा? 13,986।
कितना बचा 13,986। अब उसमें कितना संख्या है 13,986। एक दो को अभी 13,985 न होगा, कितना होगा 13,985, चूँकि एक दो को हम हटा दिए। विषम संख्याओं की संख्या, अब ध्यान दीजिए अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक से कटे और स्वयं से कटे। तो ध्यान दीजिएगा 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, ये होगा। तो एक बात बताइए, ये अभाज्य होगा, ठीक है। इसके अलावा 2 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या इसमें होगा तो वो हमेशा क्या होगा, विषम होगा, विषम संख्या। तो ध्यान दीजिएगा यदि इतना विषम संख्या है 13,985, क्या होगा, सब विषम होगा, चूँकि 2 को हम हटा चुके हैं। 86 था तो 85 कैसे हो गया, 2 को हटा दी, तो इतना संख्या क्या होगा, विषम होगा। तो अई संख्या का योग, अगर विषम संख्याओं का योग विषम हो तो हमेशा ये इसका योग n जो भी हो विषम होगा कि ना होगा, होगा। तो ये विषम है। अब विषम में जैसे 2 या ऐड आप करेंगे तो विषम जोड़ सम हो जाएगा, तो हमेशा क्या होता है, विषम। क्या हो जाएगा, विषम। विषम जोड़ सन विषम, विषम। तो अब ये संख्या n जो भी होगा विषम, तो विषम में 6 से भाग देंगे तो 2 छुपा रहता है। तो इसलिए तो ये अगर n का माने है विषम, तो 2 कैसे हो जाए, 2 से कटेगा, नहीं कट पाएगा, ठीक है। तो उसी तरह न 4 से कटेगा न 8 से, सब में 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, x⁴n+1, x⁴n+1। ध्यान दीजिए a⁴ प्लस b⁴ बराबर होता है a प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ab। तो चीज़ गुना में है, तो गुना में इधर क्या हो जाएगा, भाग में। तो भाग में कटेगा तो इतना आएगा, यानी ये हमेशा जो होगा विषम संख्या होगा तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। विषम, सॉरी क्या हो जाएगा, विषम। ऑप्शन नंबर ए। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु पर प्रदर्शित करता है अपरिमेय और परिमेय का योग सब मिला के क्या होता है, वास्तविक संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव प्रसार का शांत रूप है, 13 सत्य 91, 3 क्या हो जाएगा, 3 13। अब नीचे 3 बचा, तो 3 अब तो नहीं कटेगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत। ये भी अशांत हो जाएगा। 7 है, यहाँ पर देखिए 7 का क्यूब 343 होता है, 1/2 और 5 बचा, ऑप्शन नंबर सी। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग जो इतना, तो जब आप 16, 20, 24 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 8, 10, 12, फिर 2 से 4, 5, 6, फिर 2 से 2, 5, 3, 5 या 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120 दूना 240, तो कितना आ गया, 240। तो ध्यान दीजिए ये भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता और ये भी नहीं होता, तो बच गया ये और ये होता है 40 का स्क्वायर है, ये होता है 60 का स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अगर जो संख्या कट जाएगा कितना से, 240 से, कितना से 240 से, वही इसका क्या होगा, मान, मतलब भाज्य होगा उसी संख्या। तो अगर ये आप चलिए 240 से इसको भाग देंगे तो ध्यान दीजिएगा 8 तेरी 24, 8 दूना 16, 20/3, ये नहीं कट रहा है, लेकिन इसको आप काटेंगे 240 से तो कट जाएगा 24 एकम 24, 24 पंचे 120, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त
माना कि HCF x है तो LCM कितना हो जाएगा 14 गुना है तो 14x, दोनों को जोड़ेंगे तो 15x बराबर 600, x बराबर 15 चौके 60 40, तो HCF कितना हो गया 40 और इसको गुना करके 40। अब देखिए पहली संख्या क्या है 280, दूसरी संख्या b है बराबर 40 गुने 14 गुने 40, 7 कट गया, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 40 दूना 80, बी का मान कितना आ गया 80, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसमें आइए, तो इसको क्या लिखेंगे, जो भी होगा नीचे 2 को 9 होगा ना, तो ध्यान दीजिए 23 के पर प्लस 43/2 9 बटा पर के जोड़ में 99, इसको डिवाइड कर 99, 99 23 9 207, हाथ में 20, 23 9 207 और 20 247, 27 227 2 प्लस 43 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2320/99, ये क्या हो जाएगा धनात्मक विषम पूर्णांक। 6 और 6 ध्यान दीजिए, 6 को इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 2 × 3 × 6 के पावर 4 × y के पावर y, सीधे y, और इसमें क्या होगा 2 के पावर 2 × 3 × x × y। सवाल में कति का है इतना का महत्तम में जो दोनों में छोटा पावर तो 2 भी है, 3 है और x का एगो पावर y का भी, 3 दूना 6xy, ऑप्शन नंबर डी। इसको पूरा में अगर करते हैं तो क्या आएगा चलिए ध्यान दीजिएगा 3 + √3 बटा पर के जोड़ करेंगे 54 में तो ध्यान दीजिएगा 54 में इसको इधर करेंगे तो 150, 150 का √अंडर 25 × 6 तो 25 का 5 √6, 5 √6, ऑप्शन नंबर ए। इसको करेंगे a + b × a - b a², तो 3 के स्क्वायर 9 माइनस √3 के स्क्वायर 3 बराबर 6, तो क्या होगा परिमेय है, हाँ इतना है तो उल्टाओ दशमलव और 100 करो 67/50। 57 में क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, सभी वास्तविक संख्या नहीं। 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए तो 23/2 संख्या पर 2 9, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है LCM गुने HCF। 2 और 5 के दशमलव प्रसार में कितने अंक हो गए, ध्यान दीजिएगा। देखिए 10 को हम एगो 0 है ना तो एगो 2 और एगो 5 लिखते, 100 को हम 2 गो 2 और 2 गो 5 लिखते हैं, 1000 में 3 गो 0 है ना तो 3 गो 2 और 3 गो 5 लिखा जाता है, ठीक है। अगर कहीं पे 5 गुने 2 के पावर 3 है तो इसको लिख देंगे 5 के गुने 2 के पावर 3, कितना बचा है 5 के पावर 4 ही ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा तो इसमें क्या होगा 2 के पावर 4 है, क्या है 4, तो 4 को आप कैसे लिख सकते हैं 2 के
2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 1। तो ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 3, यानी नीचे 3 गो जीरो, और 2 से काटेंगे तो सारे 21, नीचे 3 गो जीरो, तो ये सारे 21 हो गया, और नीचे क्या हो गया, 1 2 3 गो जीरो, 1 2 3, तो 1 2 एगो जीरो लगा के 0.012215, तो 1 2 3 4 4 अंक के बाद ये क्या हो गया, रुक जाएगा। एलसीएम गुने एचसीएफ का गुणनफल होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, क्या हो जाएगा, 25 पंचे 125 1250। 278 को किस संख्या से विभाजित किया जाए, भागफल। 278 संख्या है, 278 संख्या है, बी गुने किस 12 प्लस आर कितना है, 2, 2 को इधर ला, 276 बराबर 12 बी, 20 से काटो, 12 एकम 12 दूने 24, 12 तिया 36, तब बी के मान कितना आ गया, 23। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, डी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।